दोस्तों, एक समय की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। शांत और पवित्र वातावरण में माता पार्वती भगवान शिव से चर्चा कर रही थीं। तभी माता पार्वती के मन में एक शंका उत्पन्न हुई। वो भगवान शिव से पूछने लगी, हे स्वामी, आज मेरे मन में एक गहरी शंका निर्माण हो रही है। कृपया आप मेरी इस शंका का समाधान कीजिए। भगवान शिव ने स्नेहपूर्वक कहा, हे प्रिय, तुम्हारे मन में जो भी शंका हो, तुम निसंकोच होकर पूछ लो। तुम्हारी हर शंका का समाधान करना मेरा कर्तव्य है। माता पार्वती ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं। इस संसार के कण कण में आपका ही वास है। आप ही सभी जीवों के जन्मदाता हैं और आपकी ही आज्ञा से काल किसी भी प्राणी को ग्रहण कर लेता है। आप ही इस संसार का संचालन करते हैं। जन्म और मृत्यु आपके ही वश में है। किंतु हे प्रभु, मैं ये देखकर दुखी हूँ कि कौन सी स्त्री को संतान सुख प्राप्त नहीं होता। किस कारण से बालक की गर्भ में ही मृत्यु हो जाती है। आखिर किस पाप के कारण स्त्रियों का गर्भ नष्ट हो जाता है। हे भोलेनाथ, हे कृपा निधान, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि एक माँ को अपनी संतान को खोने का इतना बड़ा दुख क्यों सहन करना पड़ता है। कृपया आप मुझे इसका कारण विस्तार से बताइए। इसके पीछे कौन सा रहस्य छिपा है। भगवान शिव मुस्कुराते हुए कहने लगे, हे देवी, आज आपने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। आपके इस प्रश्न में संसार की सभी माताओं का कल्याण छिपा हुआ है। हे उमा, ये सत्य है कि कुछ बालकों की गर्भ में ही मृत्यु हो जाती है। स्त्रियों के द्वारा किए गए कुछ पापों और गलतियों के कारण ही उनका गर्भ नष्ट हो जाता है। इसीलिए हे देवी, आज मैं तुम्हें एक अत्यंत प्राचीन और रहस्यमयी कथा सुनाता हूँ। इस कथा के माध्यम से तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इस प्राचीन कथा को जो भी मनुष्य सुनता है, उसे उत्तम और गुणवान संतान की प्राप्ति होती है तथा उसके समस्त पापों का नाश होता है। माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, मैं इस कथा को पूरे ध्यान से अंत तक अवश्य सुनूंगी। कृपया आप मुझे वो कथा सुनाइए। तब भगवान शिव माता पार्वती को वो प्राचीन कथा सुनाना आरंभ करते हैं। हे प्रिय, पूर्व काल की बात है। मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान और सुंदर नगरी थी। उस नगरी में धनदत्त नाम का एक सेठ रहता था, जो बहुत अधिक धनवान था। उसके घर में धन धान्य और किसी भी वस्तु की कोई कमी नहीं थी। उसकी एक अति सुंदर पुत्री थी, जिसका नाम सुलोचना था। उस सेठ धनदत्त ने अपनी पुत्री का विवाह एक दूसरे नगर में रहने वाले वैश्य के पुत्र के साथ कर दिया। सुलोचना के पति का नाम सोमेश था। विवाह के पश्चात सुलोचना अपने पति के साथ रहने के लिए अपनी ससुराल चली गई। ससुराल में जाने के बाद उसके ससुराल वाले सुलोचना के साथ बहुत प्रेम और सम्मान के साथ आचरण करने लगे। सुलोचना अपने ससुराल में बहुत प्रसन्न थी। सुलोचना की सास का नाम कलावती था। कलावती स्वभाव से अत्यंत क्रूर, लोभी और दुष्ट विचारों वाली स्त्री थी। चूंकि सुलोचना दहेज में बहुत सारा धन लाई थी, इस कारण से कलावती सुलोचना का ऊपर ऊपर से झूठ मूठ का सम्मान करती थी। वो उससे बहुत मीठी मीठी बातें करती थी ताकि अपना स्वार्थ सिद्ध कर सके। वो अक्सर सुलोचना से अपने मायके से कुछ न कुछ लाने को कहा करती थी। सुलोचना अत्यंत सीधी और भोली थी। वो अपनी सास की चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाती थी। अपनी सास की बात मानकर वो अपने पिता से कहकर घोड़े, गायें, बैल, अनाज, वस्त्र आदि कीमती चीजें मंगवाया करती थी। उधर उसके पिता धनदत्त भी अपनी बेटी के सुख के लिए सब कुछ खुशी खुशी उसे दे भी दिया करते थे। कलावती का लालच दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। वो सुलोचना के मायके का सब कुछ हड़पना चाहती थी, लेकिन भोली भाली सुलोचना इस षड्यंत्र से बिल्कुल अनजान थी। वो अपनी सास की मीठी मीठी बातों से जल्दी ही प्रसन्न हो जाती और उसकी हर बात को मान लिया करती थी। सुलोचना का पति सोमेश भी स्वभाव से बहुत भोला भाला था और अपनी माँ की हर आज्ञा का पालन करता था। उसकी माता कलावती ने बचपन से ही अपने पुत्र सोमेश को पूरी तरह से अपने वश में किया हुआ था। इसीलिए सोमेश कभी भी अपनी माँ की आज्ञा का उल्लंघन करने का साहस नहीं करता था। सुलोचना को उसके ससुराल में सभी का बहुत प्रेम मिलने लगता था, जिससे सुलोचना बहुत ही खुश रहने लगी थी। उसके पिता भी सुलोचना को खुश देखकर बहुत प्रसन्न थे और वे अपनी बेटी को प्रसन्न देखने के लिए अपनी हर वस्तु का त्याग करने के लिए तैयार थे। इस प्रकार से सुखपूर्वक अनेक माह बीतने के बाद सुलोचना गर्भवती हो गई। जब ये बात उसकी सास कलावती को पता चली तो वो बहुत ही खुश हो गई। उसने तुरंत ही सुलोचना के माता पिता को इस शुभ समाचार की सूचना दी और साथ ही बड़ी बड़ी वस्तुओं की मांग भी कर डाली। सुलोचना के पिता इस समाचार को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। वे अपनी बेटी और आने वाले नाती के लिए बहुत सारे वस्त्र, अन्न धान्य, मिठाइयाँ और आभूषण लेकर सुलोचना के ससुराल में पहुंच गए।
वहां पर उनका बड़े प्रेम और आदर के साथ स्वागत किया गया। सुलोचना भी अपने पिता को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। फिर कुछ समय रुककर सुलोचना के पिता उसी दिन अपने घर लौट गए। अनेक दिनों तक सुलोचना का गर्भ बढ़ता गया और सुलोचना की सास भी उसका बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखने का नाटक करने लगी। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद एक ऐसी दुर्घटना घटी जिससे सुलोचना का जीवन दुखों से भर गया। उसके हंसते खेलते जीवन में अचानक से घोर अंधकार छा गया। एक दिन अचानक ही किसी कारणवश सुलोचना का गर्भ गिर गया। इस घटना से सुलोचना की सास कलावती बहुत क्रोधित हो गई और फिर अपना असली रूप दिखाते हुए सुलोचना को ताने मारने लगी। वो चिल्लाकर बोली, अरे पापिनी, सच सच बता, तूने कौन सा पाप किया है? कुल का नाश करने वाली कलंकिनी, तूने अपने ही बच्चे को खा लिया, जन्म देने से पहले ही उस बच्चे को मार डाला। अरे तूने तो कुल का विनाश ही कर डाला। अरे दुष्टा, तू तो हमारे घर को बर्बाद करने के लिए ही आई है। तुझे देखते ही मुझे समझ में आ गया था कि तू हमारे कुल को नष्ट कर डालेगी। इस प्रकार से सुलोचना की सास उसे बहुत भयंकर ताने मारने लगी, जिससे सुलोचना अत्यंत दुखी और उदास हो गई। वो रोते हुए कहने लगी, सासू माँ, इसमें मेरा क्या दोष है? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा किस लिए हुआ। मैं निर्दोष हूँ, मैंने कोई पाप का कार्य नहीं किया है। लेकिन सुलोचना की सास को उस पर थोड़ी भी दया नहीं आई। वो क्रोध में भरकर कहने लगी, अरे दुष्टा, पापिनी, कुलटा, चांडालनी, तूने अवश्य कोई घोर पाप किया है जिससे तेरी संतान गर्भ में ही मर गई। केवल कुलटा और पापिनी स्त्रियों के बच्चे ही पेट में मर जाते हैं। उसके बाद से सुलोचना की सास उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करने लगी। वो उसे बात बात पर ताने मारने लगी और उसे भला बुरा कहने लगी। अब उसकी सास उससे ठीक से बात भी नहीं करती थी। वो सुलोचना से दिन भर घर का सारा भारी काम करवाने लगी। दिन भर काम करने के बाद ही उसे रात को थोड़ा आराम करने को मिलता था। सुलोचना को अब घर का बचा कुचा और झूठा भोजन खाना पड़ता था। अचानक से अपनी सास का ऐसा बदला हुआ और क्रूर रूप देखकर सुलोचना को बड़ा डर लगने लगा और वो अपनी सास के सामने आने से भी घबराने लगी। फिर और कुछ महीने बीत जाने के बाद भगवान की कृपा से सुलोचना फिर से गर्भवती हो गई, जिससे उसके घर वाले सभी प्रसन्न हो गए। लेकिन सुलोचना की सास को उतनी खुशी नहीं हुई। वो उसे ताना ही मारा करती थी और कहती, एक बच्चे को तो ये खा गई, पता नहीं अब इसे भी जीवित रखेगी या खा जाएगी। इसका कोई भरोसा नहीं। ये तो डायन है, डायन। मेरा बेटा एक चुड़ैल से शादी करके उसे घर पर लाया है। सुलोचना चुपचाप ये सब अपमान सहन करती रही। इस बार सुलोचना की सास ने सुलोचना के पिता को इस विषय में कोई समाचार नहीं दिया और वो चुप ही रही। इधर धीरे धीरे सुलोचना का गर्भ बढ़ने लगा। सुलोचना गर्भ धारण की हुई नाजुक अवस्था में भी घर का सारा काम करती रही। बहुत काम करके थकने के बाद भी सुलोचना की सास को उस पर तनिक भी दया नहीं आती थी। इस बार सुलोचना को 9 महीने पूरे हो गए और अब उसके प्रसूति का समय आ गया। सुलोचना को कमरे में ले जाया गया और फिर सुलोचना बालक को जन्म देने लगी। जब सुलोचना ने बालक को जन्म दिया तो उस बालक के मुख से कोई आवाज सुनाई नहीं दी। वो बालक कोई भी हलचल नहीं कर रहा था। दुर्भाग्यवश इस बार भी सुलोचना ने एक मरे हुए लड़के को जन्म दिया था। इस बात को जानते ही सुलोचना बहुत दुखी हो गई और जोर जोर से विलाप करके रोने लगी। इधर सुलोचना की सास का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने तुरंत ही सुलोचना को बाल पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया और कहा, अरे दुष्टा, पापिनी, तू इस घर में रहने के लायक नहीं है। तू तो चांडालिनी है। तू मेरे पोते को खा गई। अब तू इस घर में एक क्षण भी नहीं रह सकती। तू अभी इस घर से निकल जा। आज के बाद मैं तुझे इस घर में रहने नहीं दूंगी। तू कहीं पर जाकर मर जा, किसी नदी में कूद जा या अग्नि में जलकर भस्म हो जा, लेकिन इस घर में मैं तुझे अब रहने नहीं दूंगी। इस प्रकार से कठोर ताने देते हुए सुलोचना की सास ने उसे घर से धक्के मारकर भगा दिया। सुलोचना का पति सोमेश भी ये सब चुपचाप खड़ा देख रहा था। मां के डर से उसने भी कुछ नहीं कहा। फिर सुलोचना रोती बिलखती वैसी ही अवस्था में घर से चली गई। सुलोचना चलते चलते एक घने जंगल में पहुंच गई। वो जंगल बहुत घना और भयानक था। उस जंगल में दूर दूर तक कोई मनुष्य दिखाई नहीं पड़ रहा था। फिर सुलोचना को उस जंगल में एक बहुत ही बड़ा और सुंदर वट वृक्ष दिखाई पड़ा। उस वृक्ष के पास एक बहुत ही सुंदर आश्रम था। सुलोचना जल्दी से उस आश्रम के पास चली गई और इधर उधर देखने लगी तो वहां पर उस आश्रम में कोई भी नहीं था। सुलोचना वहीं बैठकर विश्राम करने लगी। सुलोचना इतनी डरी हुई और उदास थी कि वो अपने पिता के घर पर भी जाना नहीं चाहती थी। उसे ये भय लगने लगा था कि कहीं उसकी वजह से उसके पिता का समाज में अपमान न हो। इसीलिए उसने उसी जंगल में रहने का निर्णय लिया और वो उसी आश्रम में निवास करने लगी। वहीं बैठकर सुलोचना भगवान शिव की पूजा करने लगी और उनकी भक्ति में डूब गई। अनेक दिनों तक वहां पर उसने भगवान शिव की कठोर तपस्या की।
फिर कुछ दिनों के बाद उस आश्रम पर एक तेजस्वी साधु एक गाय को लेकर पधारते हैं। वे साधु अत्यंत विलक्षण थे। उनके मुखमंडल पर सूर्य समान तेज था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उन्होंने सैकड़ों वर्षों तक तपस्या की है। वास्तव में वे भगवान शिव के ही गण या रूप थे। जब सुलोचना उन साधु को देखती है तो बड़ी प्रसन्न होती है और उनका स्वागत करती है। वो कहती है, पधारिए हे साधु महाराज, आपका स्वागत है। आप कोई महान पुण्यात्मा दिखाई पड़ रहे हैं। सुलोचना के ऐसे वचन सुनकर साधु महाराज कहते हैं, हे पुत्री, तुम कौन हो और किस कारण से इस घने वन में अकेले निवास कर रही हो? यदि कोई गोपनीय बात न हो तो मुझे सच सच बताओ। तुम यहाँ पर अकेले क्यों रह रही हो? तुम्हारे पति कहाँ पर हैं और तुम्हारे इस गहरे दुख का क्या कारण है? तब सुलोचना रोते हुए कहती है, हे साधु महाराज, मैं अत्यंत दुखी हूँ। मेरी सासू माँ ने मुझे घर से निकाल दिया है, इसीलिए मैं इस वन में निवास कर रही हूँ। साधु पूछते हैं, हे पुत्री, तुम्हारी सास ने ऐसा क्यों किया? किस कारण से तुम्हें घर से निकाल दिया है? तब सुलोचना कहती है, हे साधु महात्मा, मेरी पहली संतान गर्भ में ही नष्ट हो गई और जब मैंने दूसरी संतान को जन्म दिया तो वह मरी हुई पैदा हुई। इसी कारण से क्रोधित होकर मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया है। अब मैं अपना जीवन यहीं पर व्यतीत कर रही हूँ। पिता का अपमान न हो, इसीलिए मैं उनके पास भी नहीं जा रही हूँ। कृपया आप ही मेरे दुख दूर कीजिए। मैं कहाँ जाऊँ? अब मैं क्या करूँ? इस प्रकार से सुलोचना द्वारा पूछने पर वे साधु महात्मा दयार्द्र होकर कहने लगते हैं, हे पुत्री, ये तो बड़े दुख की बात है, किंतु तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हें कुछ उपाय बताता हूँ। तुम उस उपाय को करो जिससे तुम्हें उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। तुम इस गाय को अपने पास रखो, इसकी सेवा करो। इसकी सेवा करने से तुम्हें उत्तम संतान सुख प्राप्त होगा। अब मैं तुम्हें उन नियमों के बारे में बताता हूँ जिनका पालन गर्भ धारण की हुई स्त्री को अवश्य करना चाहिए। इसे तुम बहुत ध्यान से सुनो। हे पुत्री, किसी भी स्त्री को मासिक धर्म के दौरान पति के साथ संबंध स्थापित नहीं करना चाहिए और पति को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। इससे संतान गर्भ में ही गिर जाती है। गर्भ धारण की हुई स्त्री को सदैव भगवान की पूजा में तत्पर रहना चाहिए। उसके मुख पर सदैव ही प्रसन्नता होनी चाहिए। गर्भ धारण की हुई स्त्री को कभी दुखी और निराश नहीं रहना चाहिए, क्योंकि माँ के दुख का असर गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है। उसे बुरे आचरण वाली और दुष्ट स्वभाव की स्त्रियों से दूर रहना चाहिए। उनसे बातचीत नहीं करनी चाहिए। एक गर्भवती स्त्री को कभी दूसरों के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। गर्भिणी स्त्री को सूप, अनाज साफ करने वाला की हवा से बचकर रहना चाहिए। सूप की हवा लगने से भी गर्भ का नाश होता है। गर्भ धारण की हुई स्त्री को कभी ऐसी वस्तु के दर्शन नहीं करने चाहिए जिसे देखने पर मन में घृणा या भय निर्माण हो। उसे भयानक और डरावनी कथाएं भी नहीं सुननी चाहिए। गर्भिणी स्त्री को अत्यंत गर्म और तीखा भोजन नहीं करना चाहिए। पहले का किया हुआ भोजन जब तक अच्छी तरह से पच नहीं जाता तब तक दोबारा भोजन नहीं करना चाहिए। जिस स्त्री के बच्चे होकर मर जाते हों अथवा जो स्त्री वंध्या, बांझ हो, ऐसी स्त्री से संपर्क नहीं करना चाहिए। जो भी स्त्री इन नियमों का पालन करती है वो उत्तम पुत्र को प्राप्त करती है। जो स्त्री इन नियमों का पालन नहीं करती उसका गर्भ गिर जाता है अथवा उसका निरोध हो जाता है। हे पुत्री, अब मैं तुम्हें पुत्र प्राप्ति का विशेष उपाय बताता हूँ, इसे भी ध्यान से सुनो। मासिक धर्म के समय 4 दिनों तक स्त्री को पति के साथ संसर्ग नहीं करना चाहिए। वो चौथे दिन ही शुद्ध होती है। 1 सप्ताह के बाद वो देवी देवताओं का पूजन करने के योग्य बनती है। संबंध बनाते समय स्त्री और पुरुष के मन में जैसी कल्पना और भाव होंगे वैसा ही गर्भ उत्पन्न होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। युग्म समतिथि वाली रात्रि में सहवास करने से पुत्र होता है और अयुग्म विषम तिथियों में सहवास करने से कन्या का जन्म होता है। युग्म तिथि का अर्थ होता है रातों की संख्या, जैसे चौथी, छठी, 8वीं, 10वीं, 12वीं और 14वीं रात्रि। अयुग्म तिथियां होती हैं 5वीं, 7वीं, 9वीं, 11वीं आदि। ऋतुकाल में पहले सप्ताह को छोड़कर दूसरे सप्ताह में स्त्रियों को सहवास करना चाहिए। स्त्रियों का ऋतुकाल 16 रात्रियों का होता है। यदि स्त्री मासिक धर्म के बाद 14वीं रात्रि में सहवास करती है तो उस गर्भ से अत्यंत गुणवान, भाग्यवान, धनवान तथा धर्मनिष्ठ पुत्र का जन्म होता है। ऋतुकाल के 5वें दिन स्त्रियों को कटु, तीक्ष्ण और गर्म भोजन का परित्याग करके मधुर अर्थात मीठा भोजन करना चाहिए, क्योंकि स्त्रियों की कोख औषधि पात्र होती है और पुरुष का बीज अमृततुल्य होता है। इसीलिए स्त्रियों को सहवास से पहले तीखा, कड़वा
और गर्म भोजन नहीं करना चाहिए। वे साधु कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से मैंने तुम्हें संतान प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण नियम बताए हैं। तुम इन नियमों का पालन करो, तुम्हें उत्तम संतान सुख अवश्य प्राप्त होगा। नियम सुनकर सुलोचना चिंतित होकर कहती है, हे मुनिवर, आपने नियम तो बता दिए, परंतु इस समय पर मेरे पतिदेव मेरे पास नहीं है, तो मेरा उनसे मिलन कैसे होगा और किस प्रकार से मुझे संतान सुख प्राप्त होगा? साधु महात्मा मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे पुत्री, तुम अभी से इस गौ माता की सेवा करो, तुम्हारा पति स्वयं चलकर तुम्हारे पास आ जाएगा। इतना कहकर वे साधु महात्मा उस स्थान से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उन साधु को अचानक से अदृश्य हुआ देखकर सुलोचना आश्चर्यचकित हो जाती है। उसे समझ में आ जाता है कि साक्षात भगवान शिव ही उसे दर्शन देने और राह दिखाने आए थे। फिर सुलोचना नित्य उस गाय की सेवा करने लगती है। रोज सुबह उठकर वो गाय को चारा डालती है और भगवान शिव की आराधना करने लगती है। उधर सुलोचना के पति सोमेश को रात में सपने में साक्षात भगवान शिव आकर दर्शन देते हैं और उसे उसकी पत्नी के पास जाने की आज्ञा देते हैं। सोमेश दूसरे दिन जागते ही अपनी पत्नी को खोजता हुआ उसी घने वन में चला जाता है। फिर उसे उस जंगल में वही आश्रम दिखाई पड़ता है। जब वो उस आश्रम के पास जाता है तो उसे वहां उसकी पत्नी सुलोचना दिखाई पड़ती है। वो अपनी पत्नी को जीवित और सुरक्षित देखकर बहुत प्रसन्न हो जाता है। फिर वो भी अपनी पत्नी के साथ उसी वन में निवास करने लगता है। कुछ दिनों के बाद सुलोचना का ऋतुकाल आता है और वो उन साधु महात्मा के द्वारा बताए हुए नियमों का पालन करते हुए अपने पति के साथ सहवास करती है। पति के मिलन से सुलोचना पुनः गर्भ धारण कर लेती है और फिर 9 महीने तक वो गर्भ उसके अंदर सुरक्षित रूप से बढ़ने लगता है। फिर 9वें महीने के बाद सुलोचना को एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, जिसे पाकर सुलोचना और उसका पति दोनों बहुत प्रसन्न होते हैं। पुत्र का जन्म होने के बाद वो चमत्कारी गाय भी उस स्थान से अदृश्य हो जाती है। इस चमत्कार को देखकर सुलोचना और उसका पति दोनों अचंभित हो जाते हैं। फिर वे तीनों खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। उधर सुलोचना की सास कलावती अपने पुत्र को सुलोचना के साथ और गोद में एक बच्चे को लेकर आता हुआ देखकर बहुत प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि उसे तो केवल वंश चाहिए था। वो उससे पूछती है, हे बहू, ये तुमने कैसे किया? किस कारण से तुम्हें जीवित पुत्र की प्राप्ति हुई? सुलोचना अपनी सास को सारी हकीकत बता देती है। वो जंगल, आश्रम और साधु के बारे में सब सच बता देती है। सुलोचना की सास को इस बात पर विश्वास नहीं होता है, तो वो पूछती है कि वो स्थान कहाँ पर है। सुलोचना अपनी सास को उस स्थान का पता बता देती है। फिर दूसरे दिन सुलोचना की सास के मन में भारी लालच आ जाता है। वो चुपचाप अकेले ही उस स्थान पर चली जाती है और उस चमत्कारी साधु की राह देखने लगती है। उसके मन में लालच होता है। वो सोचती है कि जब वे साधु आएंगे तो मैं उनसे कोई अनमोल वस्तु या खजाना भेंट में मांगूंगी। अनेक दिन बीतने के बाद भी वो साधु वहां नहीं आते तो वो बहुत गुस्सा हो जाती है। उसी क्षण उस स्थान से एक भयानक राक्षसी गुजर रही होती है। जब वो राक्षसी सुलोचना की सास को उस आश्रम के पास अकेले खड़ा हुआ देखती है तो वो तुरंत उसके पास जाती है और खुश होकर कहती है, अरे वाह, आज मेरे लिए इस जंगल में ताज़ा ताज़ा भोजन खुद चलकर आया है। इतना कहकर वो राक्षसी सुलोचना की दुष्ट सास को मारकर खा जाती है। इधर घर पर सुलोचना अपनी सास की राह देख रही होती है, किंतु जब बहुत देर तक उसकी सास नहीं मिलती तो वो अपने पति को अपनी माँ को ढूंढकर लाने को कहती है। सुलोचना का पति अपनी माँ को ढूंढने के लिए जंगल में जाता है। उसे वहां पर उसकी माँ तो दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन वहां पर उसकी माता के कंकाल और फटे हुए कपड़े दिखाई पड़ते हैं, जिसे देखकर वो दुखी मन से घर पर लौट आता है। उन्हें वहां के एक निवासी के द्वारा पता चलता है कि उस जंगल में एक राक्षसी का वास था और उसी राक्षसी ने उसकी मां को मार डाला है। अपने लालच और बुरे कर्मों के कारण सुलोचना की सास को राक्षसी खा जाती है। फिर सुलोचना और उसका पति सोमेश अपने पुत्र के साथ घर पर सुखी और धर्मपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगते हैं। कथा समाप्त करते हुए भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से सुलोचना ने गर्भधारण के नियमों का पालन किया, जिससे उसे उत्तम संतान की प्राप्ति हुई। माता पार्वती फिर प्रश्न करती हैं, हे प्रभु, जिस बालक की मृत्यु गर्भ में ही होती है अथवा जन्म के बाद तुरंत मृत्यु होती है, उसकी आत्मा की मुक्ति के लिए क्या उपाय करना चाहिए? भगवान शिव कहते हैं, हे प्रिय, तुमने ये लोक कल्याणकारी प्रश्न किया है, इसीलिए तुम अब ध्यान से सुनो। यदि स्त्री का गर्भपात हो जाए अथवा गर्भ में ही बालक की मृत्यु हो जाए तो जितने महीने का वो गर्भ होता है उतने दिनों का सूतक माना जाता है। आत्मकल्याण की इच्छा रखने वाले मनुष्य को
उस गर्भ में मृत्यु हुए बालक के लिए कोई बड़ा कर्मकांड नहीं करना चाहिए, उसका श्राद्ध नहीं करना चाहिए। यदि जन्म से लेकर मुंडन, चूड़ा कर्म संस्कार के बीच में बालक की मृत्यु हो जाती है तो उस बालक की मुक्ति के लिए अन्य बालकों को दूध का भोजन देना चाहिए। यदि चूड़ा कर्म संस्कार के बाद और 5 वर्ष के भीतर बालक की मृत्यु हो जाती है तो शरीर दाह का संस्कार नहीं करना चाहिए, उसे भूमि में दफनाना चाहिए। उसके लिए दूध का दान करना चाहिए और बालकों को भोजन कराना चाहिए। यदि 5 वर्ष की आयु के बाद बालक की मृत्यु हो जाती है तो उसका दाह संस्कार करके उसके लिए जल से भरे मिट्टी के पात्र, घड़े का और खीर का दान करना चाहिए, तभी उस बालक को पुनर्जन्म या सद्गति प्राप्त होती है। अंत में भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, यही गर्भ और संतान का गूढ़ रहस्य है। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान शिव ने माता पार्वती को गर्भाधान और संतान रक्षा का रहस्य बताया। उम्मीद है आपको ये पौराणिक कथा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट्स में हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।